एपिसोड की स्टार्टिंग चोंगदाम इंटरनेशनल हाई स्कूल से होती है और हमारी सीरीज ऑलमोस्ट इसी स्कूल के अराउंड घूमती दिखेगी। वैसे ये स्कूल इन शॉर्ट अमीरों का स्कूल कहलाता है, जिसके लिए काफी प्रोटेस्ट भी चल रहा है कि इस स्कूल को बंद कराया जाए, जहां सिर्फ अमीरजादों का राज चलता है। पर इन अमीरों की अमीरी के आगे कहाँ कोई प्रोटेस्ट वर्क कर पाना था, जिन्हें पैसों की कोई कमी नहीं। उनकी नज़र जिस चीज़ पर पड़ जाए वो उनकी, बिना प्राइस टैग की चिंता किए हर चीज़ उनकी हो जाती है। बाय द वे, इसी स्कूल में ड्रामा की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी पड़ती है, बैक जेना, जिससे कंसल्टेशन रूम में बैठाया गया था। टीचर उसके ऊपर जो कंप्लेन आई है कि वो बच्चों को बुली करती है, क्या वो सच है पूछते हैं, पर जाना ठहरी एटीट्यूड मीन्स पैसों के घमंड वाली लड़की, वो उन्हें इसका कोई जवाब नहीं देती और तो और कहती है आप जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हो वो हमारी कंपनी का ही है, जो कि पुराना मॉडल है, क्या आपको इसका न्यू मॉडल चाहिए। उसके इस ताने का टीचर कुछ जवाब दे पाते उससे पहले वहाँ बहुत से स्टूडेंट्स आकर कहने लगते हैं हमारी गलती है, हमने किया। जेना की कोई गलती नहीं। जेना की स्माइल बता रही थी कि उसे किसी भी चीज का कोई डर नहीं, वो चाहे जो कर सकती है। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है, इस सीन की इम्पोर्टेंस हमें आगे के एपिसोड्स में देखने को मिलेगी। यहाँ उसी रईसों के स्कूल्स के दो स्टूडेंट्स थे। लड़का लड़की को एक गिफ्ट देता है, जिसे वो उसका प्राइस $2820 देखते ही लेने से मना कर देती है, जिस पर वो लड़का उसे डस्टबिन में डालकर चला जाता है। अब हमें हमारी सीरीज की मेन लीड किम हे इन दिखाई जाती है, जो एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है। वो बस में बैठे बैठे सोशल मीडिया पर एक क्वेश्चन देखती है कि चोंगदाम स्कूल मीन्स वही रईसों का स्कूल के बारे में आपकी क्या सोच है, जिस पर वो कमेंट करती है जो हमारी किस्मत में नहीं, ना जाने क्यों हम उसे ही पाना चाहते हैं। फिर वो किसी अननोन जगह पर किसी का घर ढूंढ रही थी और उसे फाइनली वो एड्रेस मिल ही जाता है। वो एक बहुत बड़े बंगले के सामने खड़ी थी। वो बाहर खड़े यही सोच रही थी कि अंदर जाऊं या नहीं जाऊं। फिर चश्मा पहन डोरबेल बजा ही देती है। वो यहाँ ट्यूटर की जॉब के लिए आई थी। अंदर पहुंचकर घर की बनावट और ब्यूटीफुलनेस देखकर वो हैरान हो जाती है। स्टूडेंट के माँ उससे बात करने लगती है कि वो पिक्चर से बहुत अलग और यंग दिखती है। अब हेन जैसे ही सर्व करे बिस्किट उठाती है, वो औरत अपनी रईसी झाड़ने लगती है कि ये प्रीमियम क्वालिटी की बिस्किट है वगैरह वगैरह। बिस्किट की महंगाई सुन हेन उसे वापस रख देती है। उस घर की ओनर उसे कहती है कि उसकी बेटी का उस रईसों के स्कूल में एडमिशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके मैथ्स के ग्रेड देखते हुए उनका ढेर सारा पैसा भी कुछ काम नहीं आएगा। हेन वो जॉब बहुत अच्छे से करेगी कहती है। नेक्स्ट सीन में हेन भागकर कन्वीनियंस स्टोर पहुंचती है, जहां वो पार्ट टाइम जॉब करती है। उसके साथ काम करने वाला उससे कहता है कि वो तुम्हारा कब से वेट कर रही है, जिसका नाम सन है। हेन उसे उसके ग्लासेस और आईडी लौटाते हुए थैंक्स करती है और उसके बदले उसे खाने का कुछ मटेरियल देती है। मीन्स हेन वो जॉब फेक आइडेंटिटी पर करेगी और वो लड़की जिसकी वो आइडेंटिटी यूज करेगी वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। हेन स्टडीज में भी बहुत मेहनत कर रही थी, इतनी कि उसे नोज ब्लीड तक होने लगता है। तभी एक लड़की उसे कहती है उसे टीचर ने बुलाया है, जहाँ टीचर कहते हैं उसे फंड नहीं मिल सकता। हेन चौंक कर पूछती है पर उसके ग्रेड तो अच्छे हैं और टीचर ने खुद कहा था कि उसे लैंग्वेज प्रोग्राम पूरा स्कूल की तरफ से होगा। टीचर कहते हैं पर एक लड़की जिसके पेरेंट्स नहीं है उसे वो सीट पहले मिल गई। हेन कहती है उससे मुझे क्या उस लड़की के इतना लाचार होने से उसकी सिचुएशन में कोई फर्क पड़ेगा, और चले जाती है। जाते जाते सोच ही रही थी जो उसे टीचर ने कहा कि अगर वो जाना चाहती है तो $3500 जमा कर दे। बाहर उसे कुछ लड़कियां मिलती हैं जो उससे कहती है कि वो न्यूजीलैंड स्टडी के लिए जा रही है, तो क्या वो उन्हें भी वो सब सिखाएगी, जिसके बदले वो उसे इंग्लिश ऐसे देंगे। हेन उन्हें ये कहते हुए टाल देती है कि वो ना जाने का सोच रही है। अब जब वो घर पहुंचती है तो देखती है उसके डैड के पैरों में फिर सूजन आ चुकी है, क्योंकि पैसे बचाने के लिए वो वर्क से होम पैदल चलकर आए हैं। ये सभी सिचुएशन ये साफ इशारा कर रही है कि हेन पुअर मींस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से घिरी हुई है। नेक्स्ट डे हेन अपनी ट्यूटरिंग जॉब पर पहुंचती है, जहां वो स्टूडेंट नायोन, जो एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट है, मिरर के सामने ढेर सारे पर्सेस के साथ पिक्चर्स क्लिक कर रही थी। हेन वहीं बैठी थी। जो उससे पूछती है वो ये सब अभी क्यों कर रही है, तो वो कहती है उसने शॉपिंग करी है, इंस्टा पर अपडेट करना होगा ना। वो हेन से भी 2 पर्स दिखाकर कौन सा ज्यादा अच्छा है पूछती है, जो हेन को तो सेम ही लग रहे थे, पर उनका प्राइस देख वो सोचती है इतने में तो वो लैंग्वेज प्रोग्राम की फीस आराम से भर दे, और नायोन से कहती है एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट को इतनी एक्सपेंसिव चीज़ों पर पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये सुन नायोन उससे कहती है एक बैग तुम रख लो, वैसे भी वो दोनों यूज़ नहीं करेगी। हेन सोचती है अगर वो इसे बेच दे तो उसकी फीस भरा जाएगी और लेने लगती है।
तो नायोन बैग पीछे करते हुए कहती है, देखा फ्री में तो इसे तुम भी लेने लगी। मेरी मॉम कहती है जो किसी चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता वो एक्ट करता है जैसे उसे वो चाहिए ही ना हो। और हाँ, ज्यादातर ऐसा पुअर पीपल करते हैं। हेन को बहुत गिल्टी और एम्बैरेसमेंट फील होती है। नेक्स्ट सीन में वो कन्वीनियंस स्टोर में जॉब पर थी, जहाँ वो लड़की संजू, जिसकी आइडेंटिटी हेन यूज कर रही है, वो भी बैठी थी। हेन उसे कहती है ये दुनिया बहुत अनफेयर है, मैं इतना हार्डवर्क करती हूँ रिजल्ट की चाह में, पर सन उससे निराश देख कहती है उसके डिपार्टमेंट में एक लड़की थी बहुत सुंदर। और आगे की स्टोरी हमें नहीं बताई जाती, सिर्फ एक नरेशन होता है कि शायद यही स्टोरी से सब शुरू हुआ। एट द एंड हेन सन से स्टोरी का मॉरल पूछती है, जिस पर वो कहती है ये दुनिया बहुत जालिम है, अपने हार्डवर्क के रिजल्ट की उम्मीद रखना बेकार है। नेक्स्ट डे हेन फिर नायोन के घर पहुंचती है, जहां मेट कहती है नायोन थोड़ा लेट हो जाएगी। हेन उसके रूम में ट्यूटरिंग की पूरी तैयारी कर लेती है। उसके बाद वो फ्री थी तो नायोन का रूम देखने लगती है और उसकी नज़र फिर वही कल वाले बैग पर जाती है, जिसे निकाल वो ट्राई करने लगती है और उसके साथ पिक्चर खींचकर ये सोचती है कि आखिर इस बैग में इतना सुंदर है ही क्या, और वो इसी क्वेश्चन कि इस बैग में इतना क्या प्रिटी है लिखकर पिक्चर के साथ वो इंस्टा पर अपलोड कर देती है। तभी नायोन के घर लौटने की आवाज से हेन वो पर्स हड़बड़ी में दोबारा रख देती है। नेक्स्ट डे स्कूल में उसके क्लासमेट बड़ा अजीब व्यवहार कर रहे थे और क्लास में दो लड़कियां उससे पूछती हैं कि क्या तुमने लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए गरीब स्टूडेंट की स्कॉलरशिप से अप्लाई किया, मीन्स तुम गरीब हो और तुमने झूठ बोला। तभी एक स्टूडेंट दौड़ते हुए हेन के पास आकर पूछती है, क्या तुम अभी तक नाटक कर रही थी, असल में तुम एक रिच फैमिली से हो। ये सुनते ही हेन वॉशरूम में जाकर मोबाइल चेक करती है और उसकी कल वाली इंस्टा पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट्स की भरमार हो गई थी कि क्या ये वेल्दी फैमिली से है, मुझे इससे जलन हो रही है, इसके पेरेंट्स क्या करते हैं एंड ब्ला ब्ला। स्कूल की बहुत सी लड़कियां उसे कन्फ्रंट करती है, क्या तुम सच में रिच हो या पुअर। और ये सीन यही कट होकर नायोन के घर का दिखाया जाता है, जहाँ हेन बहुत हड़बड़ी में आती है। हाउसकीपर कहती है अभी नायोन घर पर नहीं आई है। हेन ये कहकर कि उसे पास में कुछ काम था, इस वजह से वो डायरेक्ट यहीं आ गई, नायोन के रूम में चली जाती है, जहाँ वो नायोन के क्लोजेट को देख सोचती है कौन रिच नहीं होना चाहेगा। और हमें दिखाया जाता है यहाँ सभी स्टूडेंट के सामने उसने कहा कि हाँ मैं एक रिच फैमिली से हूँ, जिससे सभी शॉक हो जाते हैं। और फर्स्ट एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।